CH-201, मिस मेरा मैम से मदद। हे भगवान, ये क्या है? रेस्टोरेंट में किसी ने उस विराट काले सांप को देखा और जोर से चिल्लाने लगा। सांप, देखो एक सांप। हाँ, ये तो सच में एक सांप है। हमें कोई बचाओ, ये तो एक डिमन बीस्ट है, भागो यहाँ से। अभी कुछ पल पहले जिस रेस्टोरेंट का माहौल एकदम शांत और सुखद था, वहाँ सभी जगह भगदड़ मच गई थी। सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कई लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आरव, जिसने कई बार बीस्ट देखे थे, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना डर तो उसे उस महाकाय छिपकली को देखने पर भी नहीं लगा था। उसने ऐसा पहली बार देखा था। वो स्वप्न नगरी के ठीक बीचों बीच था, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि इतना विराट डीमन बीस्ट शहर के बीचों बीच आखिर आया कैसे, और किसी को उसके आने की भनक तक क्यों नहीं लगी थी। अनन्या, मेरे पीछे आओ, आरव ने कहा। वो अनन्या के लिए अपने डर को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। वो वहां मौजूद बाकी लोगों की तरह भाग नहीं रहा था। उसे पता था कि इंसानी रफ्तार से वो उस विराट सांप से बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। वहां से भागने की कोशिश का मतलब था अपनी मौत के और करीब जाना। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, बैठकर उस विराट काले सांप का सामना करना। आरव ने देखा कि वो विराट काला सांप उनकी तरफ अपना सिर बढ़ा रहा था। आरव ने घबराई हुई अनन्या को तुरंत अपने पीछे किया। वो विराट सांप सीधा उस रेस्टोरेंट की कांच की दीवार की तरफ ही अपना सिर बढ़ा रहा था, जैसे उसने वहां कुछ दिलचस्प देख लिया हो। उसकी आंखें ठीक रेस्टोरेंट के सामने थीं, जो बिल्डिंग के 30th फ्लोर पर था। एक तरफ एक छोटे से इंसान की आंखें थीं जिनमें डर तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जिंदा रहने की इच्छा थी। दूसरी तरफ एक विराट काले सांप की आंखें थीं जिनमें ना तो गुस्सा था और ना ही कोई भावना। ये बताना काफी मुश्किल था कि वो विराट काला सांप क्या करना चाहता था। शायद वो ऐसे ही चारों तरफ देख रहा था और आरव और अनन्या ठीक उसके सामने आ गए थे। शायद उसने उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन आरव के दिल में ऐसा डर था जो उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मानो इन बादलों को छूने की होड़ में थीं। ये मानव जाति के विकास और आधुनिकता की निशानी थी, लेकिन आज इनसे भी ऊंचा कोई और वहां आ गया था। वो विराट काला सांप। ये नज़ारा आज की आधुनिक मानव सभ्यता के गाल पर एक तमाचा था। उस विराट काले सांप के सामने उनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खिलौनों की तरह लग रही थीं, और उसके सामने इंसानों को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चींटी से भी छोटे हैं। वो ना हिल रहा था और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन उसका वहां होना ही बहुत बड़ी तबाही का संकेत था। आसमान से देखने पर लोगों की भीड़ छोटी छोटी चींटियों की तरह लग रही थी, जो यहाँ से वहां भाग रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक लगा हुआ था। कई लोग तो अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल भाग रहे थे। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कुछ देर बाद वहां मैजिक विंग्स वाले कुछ लोग आए, जो मैजिशियन उड़ सकते थे। उन्हें इंसानों में बहुत इज्जत दी जाती थी क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते थे, लेकिन उस विराट काले सांप के सामने वो भी मच्छर और मक्खियों की तरह लग रहे थे। अब उस विराट काले सांप की नज़रें किसी और चीज की तरफ चली गई थीं, मानो अब उसे किसी और चीज में दिलचस्पी आ गई हो। उसकी आंखें एक वाइट शर्ट वाले आदमी पर टिक गई थीं, जो दक्षिण दिशा से उड़कर उसकी तरफ ही आ रहा था। उस आदमी के बाल बहुत लंबे थे, बिल्कुल लड़कियों की तरह। वो 5 स्टार होटल के सबसे ऊंचे टेरेस की बाउंड्री वॉल पर जाकर खड़ा हो गया। इसके ठीक नीचे होटल का स्विमिंग पूल था, जहां डर के मारे कई लोग बेहोश हो गए थे। उस लंबे बालों वाले इंसान ने अपना सिर उठाया और उस विराट काले सांप की आंखों में देखने लगा। वहां मौजूद हजारों लोगों में सिर्फ वही एक इंसान था जिसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। माना कि तुझे रोकने के लिए वो सील काफी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू ऐसे शहर के बीचों बीच आकर लोगों को डराने लगे। वो आदमी चिल्लाया, मानो उस विराट काले सांप से बात कर रहा हो। उस विराट काले सांप ने उस आदमी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और आसमान के काले बादलों को देखकर फुकारने लगा। अचानक उसकी बॉडी के चारों तरफ धुंध छा गई। पहले तो यह धुंध बहुत कम थी, लेकिन देखते ही देखते ये उन काले बादलों की तरह घनी हो गई और वो विराट काला सांप पूरी तरह धुंध में ढक गया। देखते ही देखते वो धुंध इतनी बढ़ गई कि पूरा विराट काला सांप इससे ढक गया। इस धुंध ने एक सांप का आकार ले लिया, जो इतना बड़ा था कि जमीन और आसमान को भी एक दूसरे से जोड़ रहा था। काफी समय तक वो धुंध वही रही। वहां मौजूद सारे लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुछ देर बाद जब वहां हल्की फुल्की हवा चलनी शुरू हुई तो यह धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी और अब वहां विराट काला सांप नहीं था। असल में वो तभी वहां से चला गया था जब धुंध उसके चारों तरफ इकट्ठी होनी शुरू हुई थी, लेकिन लोगों को यही लग रहा था कि वो वहीं था, क्योंकि उसके हिलने से भी वहां बहुत तबाही हो सकती थी। अरे, इतना बड़ा बीस्ट ऐसे ही कैसे गायब हो गया? ना तो उसने एक भी बिल्डिंग तोड़ी और ना ही एक भी इंसान को नुकसान पहुंचाया। वहां उस स्टार होटल और दूसरी बिल्डिंग के बीचों बीच अब धुंध के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन देखा जाए तो पूरी स्वप्न नगरी पर डर की धुंध छा गई थी। रेस्टोरेंट के अंदर आरव पूरी तरह पसीने से सन गया था। जब उसने कंफर्म कर लिया कि वो विराट काला सांप वहां से चला गया, तब उसने राहत की सांस ली और उसके पैर अब भी कांप रहे थे। आरव तो खुद से ये कह रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था, क्योंकि ऐसी चीज सिर्फ सपने में ही हो सकती थी।
परेशानी ये थी कि भले ही बाकी सब सपना हो, लेकिन आरव जानता था कि जो डर उसने महसूस किया था वो किसी सपने का हिस्सा नहीं था। आरव भाई, अनन्या ने अपनी आंखें खोली और वो अब भी आरव के पीछे खड़ी थी। आरव अब भी एकदम वैसे ही खड़ा था। अचानक वो फिर उस विराट काले सांप के बारे में सोचकर सिहर उठा। अनन्या की आवाज़ सुनकर उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, अब सब ठीक है। क्या वो गायब हो गया? डरी हुई आवाज़ में अनन्या ने पूछा। हाँ, लगता तो यही है। भाई, क्या आपको पता है कि वो क्या था? अनन्या ने पूछा। आरव ने ना में अपना सिर हिला दिया और अपना फ़ोन खोलकर इंटरनेट पर कुछ सर्च करने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, उस विराट काले सांप के स्वप्न नगरी में होने की खबर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गई थी। गवर्नमेंट इसके बारे में जरूर कोई ना कोई सफाई देगी। कुछ भी हो, पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए, आरव ने कहा। मुझे भी यही लगता है, अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया। जल्दी भागो यहाँ से। पिपिपी। जो इलाका कुछ वक्त पहले तक एकदम शांत था, अब वहाँ भगदड़ मची हुई थी। कहीं लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी तो कहीं गाड़ियों के हॉर्न्स की। सभी लोग वहाँ से जल्दी निकलना चाहते थे। किसी को नहीं पता था कि वो विराट काला सांप वहाँ वापस आएगा या नहीं, इसलिए कोई भी इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता था। इतना सब कुछ होने के बाद आरव को रूल्स वुल्स की कोई फिक्र नहीं थी। उसने तुरंत अपने वॉल्व यानी कि चीते को समन किया और अनन्या को लेकर उस जगह से तुरंत निकल गया। वो ना तो कुछ कहना चाहता था और ना ही इंटरनेट पर चल रही डिस्कशंस में हिस्सा लेना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ अनन्या को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसके बाद वहाँ क्या होगा और ना ही वो जानना चाहता था। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो बस यही सोच रहा था कि वो भयानक बीस्ट उसके सामने कभी ना आए। स्वप्ननगरी के लोगों, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपने देखा वो सिर्फ एक बीस्ट की शेडो थी जो अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया है। वो असली नहीं था, सिर्फ एक इल्यूशन था और इसीलिए बिना किसी निशान के यहाँ आ गया था और यहाँ से गायब भी हो गया। अगर वो सच में एक डीमन बीस्ट होता तो उसके विराट स्वरूप से ही हमारा शहर तबाह हो जाता। वो विराट काले बीस्ट के आने के 1 घंटे बाद गवर्नमेंट ने ये जानकारी जारी की थी। मतलब वो सिर्फ एक इल्यूशन था। ये लोग तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ धुंध बना था, लेकिन वो देखने में कितना असली लग रहा था। हाँ, और उसकी आंखें तो बिल्कुल स्पॉटलाइट की तरह चमक रही थी। मैं तो उसे कितनी दूर से देख रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ठीक मेरे सामने है। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई इल्यूशन था। सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। जब वो सांप आया तब मैं होटल में ही था। मुझे उसका सिर साफ साफ दिख रहा था। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो कोई इल्यूशन नहीं था। पूरे शहर के लोग सिर्फ उसी विराट काले सांप के बारे में बातें कर रहे थे। सिर्फ एक दिन में ही उस विराट काले सांप की खबर पूरे देश में फैल गई थी। कई लोग जो घटनास्थल पर मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि सरकार उनसे कुछ छुपा रही है और वो सांप कोई इल्यूशन नहीं था। लेकिन हर बड़ी घटना की तरह ये घटना भी कुछ ही दिनों में दूसरी खबरों के आने से भुला दी गई। लोगों का ध्यान देश दुनिया में होने वाली दूसरी घटनाओं पर चला गया। उस घटना के दूसरे दिन लोग इंटरनेट पर सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वो सांप कोई इल्यूशन नहीं था और सरकार से असलियत पूछ रहे थे। घटना के तीसरे दिन ज्यादातर लोगों ने सरकार के द्वारा जारी की गई जानकारी को सच मान लिया था। भले ही वो विराट काला सांप देखने में एकदम असली लग रहा था, लेकिन कोई भी ये बात नहीं समझ सकता था कि वो शहर में आया कैसे था और वहां से गायब कैसे हो गया, वो भी बिना कोई तबाही मचाए। सच कहा जाए तो डीमन बीस्ट बेहद खतरनाक होते थे और अगर कोई डीमन बीस्ट उनके शहर में आया होता तो उनका शहर अब तक बर्बाद हो चुका होता। 1 हफ्ते बाद लोग उस मसले को लगभग भूल ही चुके थे। उनका ध्यान दूसरी बातों पर चला गया था जो देश के समुद्री तट वाले इलाकों में दिखी थी। आरव पूरे हफ्ते स्वप्ननगरी में ही रुका था। उस विराट काले सांप को लेकर उसके दिल में जो डर बैठ गया था वो अभी तक दूर नहीं हो पाया था। आरव का मानना था कि वो विराट काला सांप कोई इल्यूशन नहीं था और ना ही शैडो एलिमेंट की मदद से बनाई गई कोई परछाई थी। आरव ने काफी समय सेफ जोन की बाउंड्रीज के बाहर बिताया था और वो दावे के साथ कह सकता था कि उस दिन जो भी हुआ था वो कोई इल्यूशन नहीं था। वो विराट काला सांप असली था और आरव को महसूस हो रहा था कि वो जल्द ही वापस लौटेगा। आरव ने स्वप्ननगरी में ही एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया था और वो अपना ज्यादातर वक्त वहीं गुजारता था। परेशानी तो ये थी कि वो अपने कल्टीवेशन पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता था उसके सामने उस विराट काले सांप का भयानक चेहरा आ जाता था और इसकी वो बड़ी बड़ी डरावनी आंखें सामने आ जाती थीं। आरव बार बार घूम फिर के उसी सोच में पड़ जाता था कि आखिर वो सांप क्या था। दुनिया की कोई भी सरकार अपने नागरिक से एक डीमन बीस्ट की जानकारी नहीं छिपाती, तो फिर इस बार सरकार ने ऐसा क्यों कहा था कि वो सब कुछ एक इल्यूशन था। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर इतना विशाल सांप शहर के ठीक बीचों बीच आया कैसे और बिना तबाही मचाए वहां से गायब कैसे हो गया। आरव ये जानना चाहता था कि आखिर वो बीस्ट किस क्लास का था। जहां तक उसकी समझ थी
वो एक कमांडर क्लास बीस्ट तो नहीं था, क्योंकि आरव ने पहले भी कई कमांडर क्लास डीमन बीस्ट देखे थे, लेकिन आज तक उसे इतना डर किसी से भी नहीं लगा था। आरव उस विराट काले सांप को फिर कभी नहीं देखना चाहता था, लेकिन आरव को एहसास हुआ कि वो उस दिन के बाद से अपने कल्टीवेशन पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस विराट काले सांप का डर आरव के दिलो दिमाग में बैठ गया था। मुझे लगता है कि अब मुझे किसी की मदद ले ही लेनी चाहिए, ऐसे में तो मैं कभी भी अपने मैजिक कल्टीवेशन पर फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। आरव ने यह तय कर लिया था कि वो ये जानकर रहेगा कि आखिर वो सांप क्या था और उसने आरव के साथ ऐसा क्या किया था कि आरव अपने कल्टीवेशन पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता था, उसे वो विराट काला सांप दिखाई देने लगता था और वो बुरी तरह से कांपने लगता था। हेलो मीरा मैम, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? मैं स्वप्नगरी में हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आरव ने फ़ोन पर मिस मीरा से कहा। तुम आर्मी में आराम करने के बजाय वहाँ क्या कर रहे हो? मीरा ने उसे डांटते हुए कहा। मैंने भरपूर आराम कर लिया था और सच कहूँ तो स्वप्नगरी में लगभग 1 हफ्ते से ही रह रहा हूँ, आरव ने कहा। मीरा कुछ पलों के लिए एकदम शांत हो गई और फिर सीरियस टोन में बोली, क्या तुमने भी उसे देखा था? हाँ मैम, मैंने देखा था उसे, आरव ने जवाब दिया। एक काम करो मैम, मुझे मेरे अपार्टमेंट के नीचे मिलो, मुझे उस झील वाले इलाके के करीब जाने में डर लग रहा है। जैसे ही मीरा ने आरव की बात सुनी, वो खिलखिलाकर हंसने लगी और आगे बोली, अच्छा तो तुम जैसे निडर लड़के को भी किसी से डर लगता है?